नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चुनौती पर बात करने वाले हैं जो कई क्रिएटिव लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। घर से एक सोइंग या क्राफ्टिंग बिजनेस चलाना और साथ ही छोटे बच्चों की देखभाल करना। मतलब एक तरफ डिमांडिंग क्लाइंट्स और दूसरी तरफ घर में घूमते नन्हे मुन्ने शैतान। ये किसी बड़ी कला से कम नहीं है ना? चलिए देखते हैं कि अपने पैशन और परिवार के इस बैलेंस को आसान, सुरक्षित और मजेदार कैसे बनाया जा सकता है। तो हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम शुरू करेंगे बिजनेस बाउंड्रीज सेट करने से, फिर बात करेंगे स्टूडियो के शोर को मैनेज करने की, जगह को टॉडलर प्रूफ बनाने की, सुरक्षित सिलाई के कदमों की, और आखिर में देखेंगे कुछ आसान और मजेदार प्रोजेक्ट्स। फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर डिमांडिंग क्लाइंट्स, तेज धार वाले टूल्स और हर चीज जानने को उत्सुक बच्चों के बीच संतुलन बनता कैसे है? बिना अपना आपा होए सब कुछ एक साथ सेफली कैसे चलाया जाए? सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले हिस्से की, सेटिंग होम बिजनेस बाउंड्रीज, यानी काम की एक सीमा तय करना। देखिए, अगर परिवार के लिए समय निकालना है तो इसकी शुरुआत छुट्टियों पर जाने से बहुत पहले ही करनी होती है। एक सक्सेसफुल और शांति भरे ब्रेक का असली राज अपने क्लाइंट्स को मैनेज करने से पहले खुद के कैलेंडर को मैनेज करना है। अगर सच में एक रियल टेंशन फ्री ब्रेक चाहिए तो एक बड़ा सिंपल सा फेल सेफ सिस्टम अपनाना जरूरी है। महीनों पहले से ब्रेक शेड्यूल कर लीजिए। ब्रेक आने से थोड़ा पहले नए प्रोजेक्ट्स लेना कम कर देना चाहिए। और हाँ, ईमेल्स पर ऑटो रिस्पॉन्डर्स और वेबसाइट पर बैनर जरूर सेट करें। बस इस तरह बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपना कंप्यूटर बंद किया जा सकता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, मैनेजिंग स्टूडियो नॉइज, यानी काम करने की जगह पर जो शोर होता है उसे हैंडल करना। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने को मिलता है। अक्सर लगता है कि बच्चों को सुलाते वक्त बिल्कुल सन्नाटा होना चाहिए, लेकिन अगर बच्चों को बिल्कुल शांति में सोने की आदत पड़ जाए तो एक छोटी सी आवाज से भी उनकी नींद आसानी से टूट जाती है। इसके बजाय अगर शुरू से ही उन्हें घर की नॉर्मल आवाजों के बीच सोने की आदत हो तो वे ज्यादा गहरी और पक्की नींद सोते हैं। और इसका एक बड़ा प्यारा सा असर भी होता है। बहुत से अडल्ट्स आज भी उन यादों को मिस करते हैं जब उनकी माँ की स्विंग मशीन की वो लगातार रिदमिक आवाज उन्हें सोते समय सुकून देती थी। अगर उस मशीन की काचुंग काचुंग आवाज को व्हाइट नॉइज मशीन के साथ मिला दिया जाए तो बच्चे ना सिर्फ बेहतर सोते हैं बल्कि बड़े होकर उन आवाजों के साथ उनकी एक खूबसूरत मेमोरी बन जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे और बहुत ही जरूरी हिस्से पर, टॉडलर प्रूफिंग द स्पेस। एक सच्ची और बड़ी ही मजेदार घटना सुनिए। किसी ने बताया कि उनके बच्चे ने चुपचाप मशीन से बॉबिन निकाली और उसकी टेंशन ही बदल दी। सोचिए जरा, ये किस्सा बिल्कुल साबित करता है कि एक शैतान और उत्सुक बच्चे से कुछ भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में देखभाल करने वालों को सच में हाइपर विजिलेंट यानी बेहद सतर्क रहना ही पड़ता है। और खतरा सिर्फ तेज धार वाली कैंची या सुइयों का ही नहीं होता। स्टूडियो में ऐसे कई छुपे हुए हैजर्ड्स होते हैं, जैसे सिलाई का धागा बच्चों की उंगलियों या पैरों में किसी टॉर्निकेट की तरह कसकर लिपट सकता है, लटकते हुए कॉर्ड वाली गर्म आयरन्स, बिखरी हुई बॉबिन्स जिनसे गला घुटने का डर रहता है, और जमीन पर गिरी हुई लूज पिन्स जिन्हें ढूंढने के लिए हमेशा एक चुंबक इस्तेमाल करना चाहिए। इन सब को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए सारे सामान को सुरक्षित रखने के लिए कुछ पक्के नियम होने चाहिए। भारी लैचेस वाले हार्ड प्लास्टिक केसेस या लॉकेबल टूल चेस्ट का इस्तेमाल करना बेहतरीन रहता है। पुरानी नीडल्स को दवाई की खाली बॉटल्स में रखना एक काफी स्मार्ट ट्रिक है। और सबसे बड़ा रूल, जब मशीन का इस्तेमाल ना हो तो प्लग हमेशा निकाल कर रखें। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, स्टेप्स फॉर सेफ सोइंग, यानी बच्चों को इस क्रिएटिव प्रोसेस में सेफली कैसे शामिल किया जाए। इसके कुछ बड़े आसान से कदम हैं। पहला, शुरुआत बिल्कुल बेसिक चीजों से करें, जैसे स्ट्रेट स्टिचिंग। दूसरा, बच्चों को अपना फैब्रिक खुद चुनने दें, इससे उनका इंटरेस्ट काफी बढ़ता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्हें शुरू से ही टूल्स की सेफ्टी और जिम्मेदारी सिखाएं। और आखिरी बात, गलतियों को सेलिब्रेट करें, क्योंकि यहां पूरा ध्यान कुछ परफेक्ट बनाने पर नहीं बल्कि प्रोसेस एंजॉय करने पर होना चाहिए। असल में जब हम किसी जगह को फॉरबिडन जोन यानी जहां जाना मना है उससे बदलकर एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां सब मिलकर काम करते हैं, तो उस मशीन के आसपास का डर और उत्सुकता दोनों खत्म हो जाते हैं। बच्चों को अगर सही निगरानी में टूल्स सिखाए जाएं तो सोइंग मशीन उनके लिए कोई चमत्कारी रहस्य नहीं रहती बल्कि एक आम और सम्मानित टूल बन जाती है। अंत में आते हैं अपने पांचवें हिस्से पर, कीपिंग प्रोजेक्ट्स इजी एंड फन, प्रोजेक्ट्स को आसान और मजेदार रखना। छोटे हाथों के लिए कई बेहतरीन और बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे इस चार्ट में देख सकते हैं।
फजी फेल्ट मॉन्स्टर्स, पुराने ग्लव से बने मॉन्स्टर्स, बेंडी स्नेक्स, डॉग बंडानाज या फिर फैब्रिक बुकमार्क्स। ये ऐसे विकल्प हैं जो बिना ज्यादा थकान के बच्चों की क्रिएटिविटी को एकदम से उड़ान देते हैं। और इन प्रोजेक्ट्स में सबसे जरूरी चीज है मटेरियल, जैसे क्राफ्ट फेल्ट जो किनारों से उखड़ता नहीं है, या फिर पुराने सर्दियों के ग्लव्स जो अपसाइक्लिंग का एक कमाल का उदाहरण है और इनमें सिलाई भी ना के बराबर करनी पड़ती है। ऐसे मटेरियल्स चुनने से बच्चों की झुंझलाहट कम होती है और उनका क्रिएटिव आनंद दुगना हो जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में सोचने वाली दिलचस्प बात यही रह जाती है कि जब बिजनेस की बाउंड्रीज सेट हो चुकी हैं और सारे शार्प टूल्स बिल्कुल सेफ हैं, तो हमें देखकर सीखने वाली ये नई पीढ़ी अपना सबसे पहला मास्टरपीस क्या बनाएगी। सच कहा जाए तो ये व्यवस्थित जगह और बाउंड्रीज ही उनके असीमित सपनों को सच में आकार देती